बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद खुरासानी की हलाकत की खबर से, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के हसास इदारों, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, क्योंकि मोहम्मद खुरासानी एक तवील अरसे से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा और दहशत गर्दी का अहम किरदार जो है वो आज मारा गया है। और ज़ाहिर है कि मोहम्मद खुरासानी, जिसको कि खालिद बल्ती या मोहम्मद बल्ती के नाम से भी याद किया जाता है, इसकी डिटेल्स तो भी आ रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है, जिससे कि जाहिर है कि एक बड़ी, जिसे कहना चाहिए बैकबोन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो ख़त्म हुई है। अब और भी ज़्यादा जाहिर है इससे जुड़ी हुई जो कामयाबियां हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो होंगी। जामियातुर रशीद के कराची के ये तालिब इल्म थे और मुख्तलिफ जगहों पे ये पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी है उसमें इस्तेमाल होते रहे हैं और हुए हैं। मीरान शाह में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर भी अपना जो किरदार था वो घिनौना किरदार वो निभा रहे थे। सो एक अच्छी खबर है, और उसके साथ साथ बुरी खबरें भी हैं। और बुरी खबर जो है वो मरी के साने की सूरत में है। पिछले जो 48 घंटों के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की जो शहादत कहेंगे, उनका जाँ बहक होना, वो इत्तलात आई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की हुकूमत, इंतजामिया, पंजाब की हुकूमत और इंतजामिया के हवाले से कि ये नागहानी सूरत हाल जो है ये क्यों पैदा हुई, और बर्फबारी के बाद या उससे पहले के जो इंतजामात थे वो क्यों नहीं किए गए। हुकूमत इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश करती रही है, और नाअहली या बद इंतजामी का कोई जवाब है सच तो नहीं है, लेकिन इसकी तौजीहात जिस तरह से दी जाती रही है उसने और ज्यादा इस मामले को जो है उलझा दिया। एक कमेटी बना दी गई है जो कि ये फैसला करेगी, तहकीकात करेगी कि ये मामला क्यों हुआ। लेकिन बहुत ही सादा से सवालात हैं, और वो सवालात ये हैं कि ये जो मामला था, यानी एक रेड अलर्ट जारी हो जाने के बावजूद, मौसम की पेशगोई कर जाने के बावजूद, बर्फबारी शदीद होने के अलर्ट के बावजूद जो है वो इंतजामात क्यों ना किए गए, गाड़ियों को क्यों दाखिल होने से नहीं रोका गया, नमक वहां पे जो हर साल फेंका जाता था बर्फबारी के दौरान वो क्यों नहीं फेंका गया। और ये ज्यादा मामलात नहीं थे, ये 3 एंट्री पॉइंट्स पे कुछ 1-2 जो पुलिस की गाड़ियां थी, अगर वही लगा दी जाती तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे ना जाते। और उसका आपने देखा कि उसका इल्जाम भी अवाम पे लगा दिया गया, जो कि चाह रहे थे कि वहां पे तफरीक करें, वो अपने बच्चों के साथ वहां पे स्नोफॉल देखें, जो कि हर साल देखने के लिए जाते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर सवाल उठाया है शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने जवाब दिया, फवाद चौधरी साहब ने। पहले सुनिएगा कि शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। जब ये हादसा हुआ, नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है, और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ नहीं करेगी। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दें, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। वही वजीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अहम खबर तो ये भी है कि जाहिर है कि जिस तरह की तहकीकाती कमेटी है उसके ऊपर अभी तक कोई जिम्मेदारी किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो फिक्स नहीं की गई, तो ये कब तक होगा ये भी अहम सवाल है। फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता जवाब दिया है इस पूरे मामले का, वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। ये जो बोले हैं, जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, 1,64,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई। लोगों के बिछाए हुए कांटे हम साफ कर रहे हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सियासत हो।
सो 1,64,000 गाड़ियां गई। ये फवाद चौधरी साहब ने आज फिर इस बात का को ऑन द रिकॉर्ड यानी फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है 1,64,000 गाड़ियों की वहां गुंजाइश अगर नहीं थी तो क्यों नहीं रोकी गई। यही एक अहम सवाल है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन ताहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ना इस्लामाबाद की इंतजामिया, ना रावलपिंडी की इंतजामिया और ना ही मरी की इंतजामिया के पास इसका जवाब है। बहरहाल अहम खबरें हैं और अहम खबर आज ये भी है कि IMF का जो के हवाले से जो तरमीमी बिल है और जो फाइनेंस बिल है उसका शिकवार जायजा लिया गया है। कायमा कमेटी हाउस, दोनों हाउसेज की कायमा कमेटियों ने उसके ऊपर बात की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अहम डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो मालियाती इख्तियारात हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो मुद्दत मयाद है उसको मुस्तरद किया गया। 5 साल की मुद्दत मयाद रखी गई है। कौमी कमेटी जो कौमी असम्बली की कमेटी है उसने ये कहा है कि इसको 5 साल नहीं होना चाहिए और दोहरी शहरियत भी गवर्नर स्टेट बैंक की नहीं होनी चाहिए। दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस मालियाती बिल के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से जेर बहस रही हैं और इस पर बहुत सी कयास आराइयां और जो खबरें वो भी आती रही हैं। इस पे एहसन इकबाल साहब ने आज बहुत अहम बात की थी और उसमें उन्होंने बहुत से सियासी इशारे भी दिए हैं। उस पे बात करेंगे अपने पैनल के साथ। जरा सुनिएगा कि एहसन इकबाल साहब ने क्या फरमाया। IMF ने पाकिस्तान के मुआहदे की नजर सानी को मौखर किया है। अगर MQM, काफ लीग और GDA पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से दिलचस्पी रखती हैं तो ये फौरी तौर पे इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरख्वास्त कर सकता है, क्योंकि अगर मौजूदा IMF पैकेज पे इस हुकूमत ने मोहर लगा दी तो उससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम उस कानून पे भी नजर सानी करवा सकते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हुक्मरान मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी तंजीमों को फंडिंग कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ने के लिए अपनी तंजीम साजी करें। IMF के प्रोग्राम का मौखर होना और उसके साथ साथ आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अंदर ये डेवलपमेंट का आना और कल एहसन इकबाल साहब का इस हवाले से बात करना, इस दौरान जहांगीर तरीन साहब के जहाज की उड़ान और उसके साथ साथ अपोजिशन का एक मुश्तरका लाएअमल जिसकी कोशिश की जा रही है। 27 मार्च को फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान भी बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स है।